आज हम पाक कलाम की एक शख्सियत पर बात करेंगे। बड़ी ख़ामोश, बड़ी सादा और बड़ी अहम शख्सियत है और इस शख्सियत का नाम है शमौन कैरवानी। शमौन करीनी भी इसे कहकर पुकारा जाता है। तो आज इसकी शख्सियत पर कलाम मुक़द्दस की रोशनी में और फिर तारीख़ी पहलू से जो है वो हम इसकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। कि ये बंदा कौन है? क्या इसने किया? किस तरह यीशु पर ईमान लेकर आया और हमें ये शख्सियत जो है वो क्या सिखाती है? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो दिखावे के काम करते हैं, यानी कोई भी काम किया, कोई भी बात की, जो भी करना है वो दिखावे के लिए, ताकि लोग देखें, लोग जानें, लोग उनकी खुशामद करें, लोग उनके बारे में बात करें, लोग उनकी तारीफ करें, तो हर काम दिखावे का। दूसरी किस्म के लोग होते हैं जो बड़ी खामोशी के साथ काम करते हैं। उन्हें नहीं इस बात की फ़िक्र होती कि कोई हमें देखता है, कोई नहीं देखता है, कोई हमारी तारीफ़ करता है, नहीं करता है। उन्होंने जो काम उन्हें दिया जाता है, जो ज़िम्मेदारी दी जाती है, वो बड़ी वफ़ादारी और ईमानदारी के साथ वो करते जाते हैं। ये शख्सियत कुछ ऐसी ही है जो बड़ी खामोश है, लेकिन उसके काम बड़े-बड़े हैं और आज तक उसका नाम जो है वो ज़िंदा है। आज तक लोग उसका नाम लेते हैं, आज तक लोग उसके काम को सहराते हैं और उसका नाम है शमौन। खुदावंद यीशु मसीह से बात का आगाज़ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में 12 रसूलों को चुना, 12 शागिर्दों का चुनाव किया। और भी यीशु के बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन 12 ख़ास थे जिन्हें खुदावंद ने चुना, ताकि यीशु मसीह का मिशन, यीशु का काम, यीशु की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको आगे लेकर जा सकें। मुक़द्दस मत्ती की इंजील 10वां बाब उसकी पहली 4 आयत में, मुक़द्दस मरकस की इंजील 3रा बाब 16 से 19 आयत में, फिर मुक़द्दस लूका की इंजील 6 बाब 12 से 16 आयत में हमें इनका ज़िक्र मिलता है कि यीशु ने इन शागिर्दों का चुनाव किया। अब शागिर्द का काम होता है उस्ताद की आवाज़ को सुनना। शागिर्द का काम होता है कि जो उस्ताद कहता है वो करना, जो काम वो सिखाता है, जो तालीम वो देता है उसे आगे लेकर चलना और उसका प्रचार करना। ये होता है शागिर्द का काम। और शागिर्द की ज़िम्मेदारी होती है कि मुश्किलात में, खुशियों में, परेशानियों में, आज़माइशों में, यानी हर तरह से अपने रब्बी या अपने उस्ताद का साथ देना। ये शागिर्द की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े मौजज़े किए, यीशु ने बड़ी तालीम फैलाई, यीशु ने बहुत बड़े-बड़े काम किए। इसके साथ-साथ जब भी यीशु मौजज़े करता था, जब भी यीशु कोई काम करता था, जब भी कोई यीशु मसीह के लबे मुबारक से कोई बात निकलती थी, जो अजीब किस्म की बातें थी, जो इंसानी हिकमत से, इंसानी सोच से बालातर थी, तो बहुत सारे शागिर्द परेशान भी होते थे। लेकिन जब यीशु मसीह अपनी मौत की बात करते थे, जब यीशु मसीह अपने दुखों की बात करते थे, जब यीशु मसीह अपनी मसलूबियत की बात करते थे, तो शागिर्द परेशान होते थे, वो घबरा जाते थे। अब जब यीशु मसीह बात करते हैं तो शागिर्द कहते क्या है, इस पे पहले चलते हैं और फिर इस शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे। मुकद्दस मत्ती की इंजील 26वां बाब उसकी 35 आयत पढ़ता हूँ कि शागिर्द का काम है अपने उस्ताद का साथ देना। अब शागिर्द कहते क्या है? पतरस ने यीशु से कहा, मुकद्दस मत्ती की इंजील 26वां बाब 35वीं आयत, पतरस ने यीशु से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। वो कहता है खुदावन तू मेरा उस्ताद है, तूने मुझे खाने को दिया, तूने मुझे पीने को दिया, मैं तेरे साथ रहता हूँ, तूने मेरी तालीम और तरबियत की है, तूने मुझे सिखाया, तूने मुझे ताकत दी है, तूने मुझे बरकत दी है, तूने मुझे फजल दिया, तेरी रहमतें बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा खुदावन अगर तुझ पर मुश्किल वक्त आता है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूँ। पतरस ने यीशु से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। अब 12 के 12 शागिर्द, 12 ने ये वादा किया कि हम खुदावन यीशु मसीह तेरे साथ मरने के लिए तैयार हैं, तेरे साथ दुख बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, तेरे साथ मुसीबतें झेलने के लिए तैयार है। जहां भी तू जाएगा हम तेरी पैरवी करेंगे और तेरे पीछे आएंगे। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह पर वो वक्त आया, मुश्किलात का वक्त आ गया, परेशानियों का वक्त आ गया। मुकद्दस मत्ती की इंजील 26वां बाब 56 आयत में लिखा है कि जब वो वक्त आया तो सारे के सारे शागिर्दी छोड़कर भाग गए। वादा किया था साथ देने का, साथ निभाने का, साथ खड़े होने का, लेकिन जब वक्त आया तो लिखा है गतसमनी बाग में सारे के सारे छोड़कर जो हैं वो भाग गए। अब उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा, पकड़कर किले में ले आए, यीशु को लान तान किया, ताने मारते रहे, बातें करते रहे, गाली गलौज करते रहे, तमाचे मारते रहे, मुक्के मारते रहे, सरकंडा उसके सर पर मारते रहे, कांटों का ताज उसके सर पर रख दिया। और सबसे खतरनाक बात देखा, उन्होंने यीशु मसीह के कपड़े उतार दिए, जलील करना चाहते हैं यीशु मसीह को। फिर लिखा यीशु के मुंह पर जो मुबारक है,
नूर से भरा हुआ है, जिससे चाँद सितारे नूर लेते हैं, जिससे सूरज रोशनी हासिल करता है, जिसे देखकर दिन चढ़ता है। देखा उस मुँह पर उन्होंने थूका, मेरे और आपके गुनाहों के लिए। अब ये सारे ज़ुल्म, सारी नाइंसाफ़ियाँ उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ की, बिना किसी गुनाह के। कोई बदी नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, कोई बुराई नहीं है, कोई बगावत नहीं है, कोई ऐसी किस्म का कोई भी इल्ज़ाम जो है, ऐसी किस्म का कोई भी गुनाह यीशु की ज़िंदगी में पाया नहीं जाता। इल्ज़ामात लगा दिए और लिखा है वो उन्होंने यीशु मसीह को जो है वो मसलूब होने के लिए पेश कर दिया। बार-बार कहते हैं सलीब दो, इसे सलीब दो। अब सलीब का फैसला हो गया कि यीशु मसीह को सलीब दे दी जाएगी। अब फैसला कर दिया गया कि ये मसलूब कर दिया जाएगा। अब यीशु को कोड़े भी मारे हैं, भूखा भी रखा है, प्यासा भी रखा है। अब जब यीशु मसीह अपने राह कलवर पे है, जब यीशु मसीह कोहे कलवरी की तरफ जा रहे हैं, अब यीशु मसीह इस रास्ते पर रवां-दवां हैं, नंगे पाँव पथरीले रास्ते पर, सर से लहू बहता, कमर से लहू बहता, जिस्म के हर हिस्से से लहू बहता है। जो है वो यीशु मसीह सफर पर रवां-दवां है। अब इस सफर पर जाते-जाते यीशु मसीह गिरते भी हैं, संभलते भी हैं, क्योंकि जिस्म है वो कमजोर हो गया है, कोड़े लगने की वजह से, भूखा रहने की वजह से, प्यास। इसमें कोई शक नहीं, खुदावंद यीशु मसीह खुदा थे, इसमें कोई शक नहीं। उसे खाने की, पीने की, ऐसी चीजों की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा ताकत उसके पास है। लेकिन इंसानी सोच से अगर देखें, इंसान होते हुए जिस्म कमजोर हो गया है। अब यीशु मसीह गिरते संभलते हैं और यीशु को सहारा देने के लिए उन्होंने, खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि मुकद्दस मत्ती की इंजील 27वां बाब उसकी 32वीं आयत में, मुकद्दस मरकस की इंजील 15वां बाब 21वीं आयत में, फिर मुकद्दस लूका की इंजील 23वां बाब 26वीं आयत में, कि उन्होंने एक शख्स को पकड़ा जिसका नाम शमौन था, उसे बेगार में पकड़ा ताकि वो यीशु मसीह की सलीब को जो है वो उठाकर ले चले। अब पाक कलाम की रोशनी में देखते हैं कि ये बंदा है कौन। चंद बातें जो पाक कलाम में इसके बारे में है, बड़ा कम इसके बारे में लिखा गया है, बड़ा खामोश तबीयत का ये बंदा है। तो क्या बातें इसके बारे में पाक कलाम में मिलती हैं, उस पर जरा देख लेते हैं। मुकद्दस मरकस की इंजील 15वां बाब 21वीं आयत, और शमौन नामी, पहली बात तो उसका नाम बता दिया गया है कि ये बंदा शमौन है। शमौन का मतलब होता है आवाज सुनने वाला, जिसके पास सुनने वाले कान हो, जो आवाज पर जो है वो लब्बैक कहे, आवाज पर जो है वो हाँ कहे, यस कहे। तो लिखा है शमौन नामी एक कैरवानी शख्स। कैरवानी आज भी लिबिया, मौजूदा लिबिया में, तो उस दौर में भी वहां पर एक शहर था कैरवान के नाम से। लिखा है कि वो वहां से आया, नॉर्थ अफ्रीका की तरफ ये जमीन जो है वो पाई जाती है। लिखा वहां से एक शख्स था, शमा नामी एक कैरवानी शख्स, जो सिकंदर और रूफस का बाप था। अब दो नाम बता दिए कि उसके बच्चों के, एक का नाम सिकंदर है और एक का नाम रूफस है। अब ये बातें पाक कलाम में बयान है कि उन्होंने उसे पकड़ा है, उस पर सलीब लाद दिया और वो यीशु मसीह की सलीब को लेकर यीशु का सहारा बनते हुए जो है वो चल पड़ा है। अब ये बातें पाक कलाम में मौजूद हैं। अब ये बंदा कैरवान के इलाके से है, लेकिन है मौजूदा यरूशलेम में। अब ये बंदा वहां पर मौजूद क्यों है, पहले ये इस पे बात करते हैं, फिर इसकी जिंदगी की तरफ आते हैं। क्योंकि इन दिनों में जब यीशु मसीह को मसलूब करने का मंसूबा बनाया गया, जब यीशु मसीह को पकड़ने का मंसूबा बनाया गया, कोड़े मारने का मंसूबा, सबसे बढ़कर जिल्लत की मौत, सलीब देने का मंसूबा बना दिया गया। इन दिनों में ईद फसा जारी और सारी थी, और पाक कलाम में लिखा है, अहबार की किताब अगर आप पढ़े, उसका 23वां बाब 4 से 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि पहले महीने की 14 तारीख को ईद फसा होती थी, और ये हर यहूदी पर फर्ज था कि वो ईद फसा के लिए यरूशलेम में आया करते थे, हैकल में हाजिरी दिया करते थे, यरूशलेम में हाजिरी दिया करते थे, अपनी कुर्बानियां, हदिये, नजराने और मन्नतें, अर्जे, मिन्नतें, दुआएं, सारा कुछ जो है वो खुदावन के आगे मानने के लिए आते थे, क्योंकि खुदावन खुदा ने उन्हें मुल्क मिस्र से जो है वो आज़ादी दी थी। इसकी यादगारी में वो ईद फसा मनाते थे, और हर एक पर ये फर्ज था कि वो वहां पर आते थे। हर यहूदी पर ये फर्ज था, जो भी 12 साल का हो जाता था उस पर ये फर्ज था कि वो यरूशलेम में थे। तो इसीलिए ये बंदा भी यरूशलेम में ईद मनाने के लिए आया। अब जब ईद मनाने के लिए वहां पर आया, वहां पर उन्होंने इसे पकड़ा है ताकि यीशु की सलीब को जो है वो उठा कर ले। अब उसने यीशु की सलीब उठा ली, चूंकि यहाँ पर ये बात हमें हम पर वाज़ेह हो जानी चाहिए, हमें ये बात का इल्म हो जाना चाहिए। सलीब जो है ये गुनहगार लोगों को दी जाती थी। सलीब जो है ये बदकारों को दी जाती थी। सलीब जो है ये बागियों को दी जाती थी। सलीब जो है ज़नाकारों को दी जाती थी। सलीब उन्हें दी जाती थी जो बहुत बड़े बदकार, गुनाहगार और ज़िल्लत के लायक समझे जाते थे। अब जब इसने यीशु मसीह की सलीब उठाई, अब ज़हन में यही बात है कि यीशु ने कोई गुनाह किया है। ज़हन में यही बात है यीशु ने कोई बदी की है। ज़हन में यही बात है कि ये बंदा गुनाहगार है, जिसकी वजह से इसे सलीब दी जा रही है। अब यीशु की सलीब उठाए,
बड़ी खामोशी से खुदा के पाक कलाम में लिखा है वो चलता जा रहा है। उसने यीशु मसीह के साथ एक भी बात नहीं की। उसने यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि तेरी वजह से, तेरे गुनाहों की वजह से तेरा बोझ मुझ पर लाद दिया गया है, तेरी सलीब मुझे उठानी पड़ रही है, तूने क्या गुनाह किया। एक भी बात का पाक कलाम में जिक्र नहीं है। लिखा है वो बड़ी ईमानदारी, वफादारी के साथ सलीब को लेकर जो है वो वहां तक पहुंचा है, कोहे कलवर तक, कलवर के पहाड़ पर, दिलजत्ता तक। वहां पर उसने सलीब को छोड़ा और ईद फसा के बाद वापस अपने वतन को चला गया, अपने खानदान के साथ चला गया। अब यीशु मसीह मसलूब हो गए, दफना दिए गए। फिर लिखा तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। अपना जलाल, अपनी कुदरत और अपने जलाल की बदौलत जो ताकत यीशु के पास थी, मौत, कब्र, अंधेरा, ये जमीन यीशु मसीह को रोक नहीं सकते थे। अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। रसूलों के माल में उसके पहले बाप में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह, तीसरी आयत में, कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिनों तक अपने शागिर्दों पर, अपने मानने वालों पर तरह तरह नाजिल होते रहे। कभी उन्हें नदी के किनारे मिलते हैं, कभी खुदावंद यीशु मसीह बंद कमरे में आ जाते हैं, कभी बाग में उन्हें मिलते हैं। यानी तरह तरह से यीशु मसीह दलीलों से उन्हें सबूत देते रहे, हौसला देते रहे कि मैं जिंदा हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसका नाम इमानुएल, इसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। अब यीशु ने किया क्या? 40 दिनों के बाद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए। जब यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए, इसके बाद लिखा है कि ठीक उसके 10 दिन बाद ईद खमसीन थी, यहूदियों की दूसरी ईद। खमसीन का मतलब 50वां, जो कि ईद मनाई जाती थी। अब ईद खमसीन पर भी हर यहूदी को यरूशलेम में हाजिर होना लाजम था, और ये बंदा अब ईद खमसीन के लिए वहां पर आ गया। अब एक हवाला पाक कलाम में से पढ़ता हूं कि कहां पर इसका हवाला है। इस बात से हम इस बात की निशानदेही कर सकते हैं कि ये बंदा वहां पर मौजूद था। रसूलों के माल बड़ी खूबसूरत किताब है, दूसरा बाब, उसकी 10वीं आयत पढ़ता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे कुछ नाम है शहरों के, इलाका जात के कुछ नाम है। तो इनसे हमें जो है वो इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये वहां पर है। कुछ ममालिक के नाम है यहाँ पे लिखा है फरोजिया, 10वीं आयत में फरोजिया और पेम्फोलिया, मिस्र और लूबिया। जैसा मैंने पहले कहा, लिबिया जो है वो उर्दू में इसके लिए लूबिया लफ्ज इस्तेमाल किया गया। लिबिया, लूबिया में कैरवान के आसपास के इलाके के बशिंदे, पहले मुल्क का नाम आया, फिर उसके साथ साथ उसके शहर का नाम भी आ गया, जो जगह का नाम है। लिखा है कि उस मुल्क की, इस जगह के लोग भी वहां पर मौजूद थे, और इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा भी वहां पर मौजूद था, क्योंकि इसके इलाके का नाम है, इसकी जगह का नाम है। और ईद खमसीन के लिए ये बंदा वहां पर आया था, जिसे हम ईद पेंतिकोस्त भी कहते हैं, रूह पाक के नज़ूल की ईद, जब शागिर्दों पर रूह पाक नाजिल होता है। तो ये बंदा वहां पर मौजूद था, क्योंकि इसके इलाके के लोग वहां पर मौजूद थे, और हर यहूदी पर यह फर्ज था कि वो वहां पर आते थे। अब जब रूह पाक नाजिल हुआ, उसके फौरन बाद लिखा है कि मुकद्दस पतरस, खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान और जमीन की कुंजियां दी थी, जिसे यीशु ने इख्तियार दिया था कि उसके बाद उस पर कलीसिया की बुनियाद रखी जाएगी। अब उसने मुनादी करना शुरू की, उसने लोगों को बताना शुरू किया कि यीशु मसीह ये था, उसने ये काम किए, तुम लोगों ने उसे पकड़वा दिया, मरवा दिया, मसलूब करवा दिया, अब वो मुर्दों में से जी उठा है और हम उसका प्रचार करते हैं। अब जब इस बंदे ने मुकद्दस पतरस की बातें सुनी, फिर से यीशु के बारे में पता लगा कि यीशु तो गुनाहगार नहीं था, वो तो खुदा का बेटा था, वो तो नजात दहिंदा था, वो तो मुनज्जी दो आलम था, वो तो नूरे दो आलम था, वो था जो दुनिया को नजात देने आया था, वो था जिसकी पेशन गोइयां पुराने अहदनामे में की गई थी, ये तो वो था जिसके बारे में नबियों ने बताया था, ये तो वो था जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि अल मसीह आएगा, हमें नजात देगा। तो फिर ये यीशु पर ईमान लाया और यीशु का शागिर्द बना, और इसने यीशु मसीह का तकाजा पूरा किया, जो यीशु मसीह ने शागिर्दियत का तकाजा रखा कि जो कोई मेरा शागिर्द होना चाहे, खुद इनकारी करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। और ये वो पहला शागिर्द जिसने यीशु मसीह की सलीब को उठाया और उसके पीछे हो लिया। और क्या ही मुबारक वो शख्स है। हम यीशु मसीह की पाक सलीब को चूमना चाहते हैं, यीशु की पाक सलीब को हाथ लगाना चाहते हैं, ताकि हमें शिफा मिले। ये वो खुश नसीब है जिसने यीशु मसीह की पाक सलीब को उठाया, अपने कंधों पर यीशु की पाक सलीब को रखा। तो उसका मुकाम, उसकी अजमत, उसका जलाल पुरफजल है, उसका क्या मुकाम और क्या रुतबा होगा। अब जब ईमान ले आया, खुदा की बातों पर हाँ कह दिया,
यीशु मसीह को कबूल कर लिया, मसीहत को कबूल कर लिया, फिर अपने वतन को यीशु मसीह की खुशखबरी लेकर जो है वो वापस जाता है। फिर इसका ज़िक्र मुक़द्दस पौलुस रसूल करते हैं, इसके घराने का ज़िक्र। उसका एक हवाला पाक कलाम में है। वो पढ़ता हूँ, रोमियो के नाम खत 16वाँ बाब उसकी 13वीं आयत। अब इस खानदान का मुकाम देखिएगा कि जो यीशु के साथ जुड़ते हैं, जो खुदावंद की पैरवी करते हैं, जो खुदावंद के नाम को अपना लेते हैं, खुदावंद उन्हें आला दर्जात से नवाजता है, खुदावंद उनके नामों को सरफराज करता है। यहाँ पे लिखा है 16वां बाब, रोमियो के नाम खत 16वां बाब 13वीं आयत। रूफस से जो खुदावंद का बरगजीदा, उसके बच्चे का नाम आ गया रूफस। जैसे मैंने पहले कहा, दो बच्चे सिकंदर और रूफस, अब रूफस का नाम आ गया। रूफस से जो खुदावंद का बरगजीदा है, यानी वो खुदावंद का पसंदीदा है, खुदावंद का बंदा है, खुदा पर ईमान रखता है, और मुकद्दस पालूस रसूल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो इसके खानदान का ये जो बेटा है वो बड़ा ईमानदार है, वो बड़ा वफादार है, वो खुदा के साथ चलता है, यीशु को बड़ा ही अच्छे तरीके से उसने अपना लिया है। रूफस से जो खुदावंद का बरगजीदा है और उसकी माँ जो मेरी भी माँ है, सलाम कहना। वो कहता है उसका बेटा रूफस और उसकी बीवी जो जो माँ है, वो फिर पौलुस रसूल कहता है वो मेरी भी माँ है। ईमान में वो मेरी भी माँ है, वो मसीहत को कबूल किए हुए है, यीशु को अपना लिया है। वो कहता है उनसे मेरा सलाम कहना। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल उन्हें अपना सलाम भेजता है, क्योंकि उनकी खिदमत बहुत बड़ी है, उनका रुतबा जो है वो बहुत बड़ा है, और वो खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम में लिखा है, मुकाशवा की किताब 2 बाब 10वीं आयत में, कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दे दूंगा। शमौन बड़ा खामोश बंदा है, बड़ा सादा बंदा, खामोश तबीयत का मालिक है। वो बोलता नहीं है लेकिन उसके काम बोलते हैं। उसने यीशु की सलीब को उठाया और आज तक उसका नाम सरफराज है। जब हम भी ईमानदारी वफादारी के साथ यीशु की सलीब को उठाएंगे, खुद इनकारी करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो यीशु हमें बरकतों और फजाइल से भरेगा। खुदा हमारा भी नाम सरफराज करेगा, वो बरकत भी देगा, फजाइल भी देगा, ताकि हम यीशु के शागिर्द बने जाएं। आए इस शख्सियत से सीखें, आए इसकी ज़िंदगी से सीखें कि हम हमेशा यीशु मसीह पर ईमान रखें, खुद इनकारी करें, सलीब उठाएं, फिर उसके पीछे चलें, और एक दूसरे का हमेशा सहारा बने, दूसरे की मदद करें, ताकि खुदा की बादशाही का प्रचार होता रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।